Good morning, dear students. I hope so you all are safe and sound. So for today, we have a second chapter from your melody book, namely How the Dog Found Himself a New Master. So ये जो आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं एक डॉग के बारे में कि एक डॉग जो है वो अपने लिए एक मालिक ढूंढने निकला है। डॉग्स जो थे पहले के ज़माने में खुद के ही मास्टर्स हुआ करते थे। वल्व्स की तरह ये भी आज़ाद घूमते थे और इनको फिर अचानक से ऐसा लगा कि हमें ये ओल्ड फैशन लाइफ नहीं जीनी है। ऐसी कोई इनको अजीब सा लगता था, खाने की खोज में निकलना, बिल्कुल मेहनत करना। और इनको एक और चीज़ सता रही थी कि हम किसी से ना डरें, क्योंकि ये डरते भी थे कुछ जानवरों से। तो डॉग ने एक दिन सोचा ये सब चीज़ें छोड़ी जाए और क्यों ना मैं ऐसे किसी क्रिएचर का सर्वेंट बनूं, मुलाजिम बनूं जो तो एक स्ट्रॉन्गर होगा इस धरती पे और साथ साथ मुझे खाना भी खिलाएगा, मुझे खाना ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो डॉग चलते चलते आगे बढ़ता है और अपने पास से ही एक वल्फ मिलता है इसको, जो इसको लगता है बड़ा ही ख़तरनाक भी है और डरता वरता नहीं है किसी से। तो वल्फ ने डॉग से कहा आप कहाँ जा रहे हो? तो डॉग ने जवाब दिया मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं पे किसी सर्विस में चले जाऊँ किसी के, अगर आप चाहो तो आप मुझे रख सकते हो काम पे। तो वल्फ कहता है ठीक है। तो दोनों एग्री हो जाते और चले जाते। एक दिन चलते चलते क्या हो जाता है, कहीं पे जंगल से गुजर रहे होते तो वल्फ क्या करता है काम, वो अपनी नाक से थोड़ा सूंघने लगता है और वो जल्दी से भाग जाता है और झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। क्योंकि ये देख के डॉग हैरान होता है और कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो मालिक, क्या हुआ, क्या है ऐसा जिससे आप डर गए? तो वल्फ कहता है क्या तुम देख नहीं पा रहे हो वहाँ से भालू आ रहा है, ये हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें भी और मुझे भी। तो जब ये डॉग ये सब देखता है कि क्या वल्फ बेयर से डरता है, मीन्स बेयर तो स्ट्रॉन्गर है वल्फ से, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये डिसाइड करता है अब मैं वल्फ की सर्विस छोड़ के चला जाऊं और बेयर की सर्विस में आ जाऊं, क्योंकि बेयर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो किसी से नहीं डरता। तो अब ये बेयर की सर्विस में चला जाता है। मीनवाइल बेयर जो होता है ये इसको कहता है चलो आज हम शिकार पे चले जाते हैं, और ये इसको बोलता है वहाँ पे कुछ झुंड है गायों का, मैं गाय को मारता हूँ और हम दोनों इकट्ठे खाएंगे। जैसे ही गाय के झुंड की ओर बढ़ जाते हैं तो अचानक से बेयर रुक जाता है। गाय भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती है, हर एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा शोर हो जाता है, जिस वजह से बेयर जो होता है वो छुप जाता है पेड़ के पीछे जल्दी से जंगल में। और अब जब ये देखता है तो ये पेड़ के पीछे अब डॉग भी इसके साथ होता है। तो ये कहता है क्या हुआ? तो कह रहा है वहाँ से लॉयन आ रहा है और इस जंगल का हुक्मरान तो वही है, वही जंगल में राज करता है। अब जब डॉग ये चीज़ देखता है वो कहता है ऐसा क्या, फिर ये जो बेयर है ये भी उतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, यानी इससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट इस धरती पे लॉयन है। तो ये फटाफट से बेयर को गुड बाय कहता है और चला जाता है लॉयन के पास। और अब आज से लॉयन का ये सर्वेंट बन जाता है और लॉयन इसका मास्टर। लॉयन अब एग्री हो जाता है तो कुछ टाइम तक ये इकट्ठे बैठ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और काफ़ी अच्छी लाइफ बीतती है इनकी, कोई कम शिकायत नहीं होती, कुछ नहीं होती। इसके बाद इसको भी अब अपनी जगह पे लगता है जंगल में लॉयन के बराबर कोई नहीं है, कोई इसको डरा नहीं सकता, इससे कोई बहादुर नहीं है। तो एक दिन ये चल रहे होते हैं, एक बड़े से पत्थर की ओर चल रहे होते, अचानक से क्या होता है लॉयन रुक जाता है और ये अपने पंजा जो होता है इसका ज़मीन से बड़ी ज़ोर से दे देता है, जहाँ पर एक होल जैसा बनता है और ये पीछे की ओर वापस आता है बड़े गुस्से में। तो डॉग इससे कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? तो लॉयन कहता है एक्चुअली मुझे लग रहा है इंसान आ रहा है, मुझे वैसी स्मेल आ रही है, तो इससे अच्छा है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं। तो जब डॉग ये देखता है कि लॉयन भी तो डरता है, यानी लॉयन से भी कोई ऐसा है जो इस धरती पे पावरफुल है, स्ट्रांग है, वो मैन है, तो डॉग फटाफट से आदमी के पास ज्वाइन हो जाता है और तब से लेकर आज तक डॉग इंसान का फेथफुल सर्वेंट है, इसको सर्व करता है
तब से लेकर आज तक ये लॉयल सर्वेंट कहलाता है और डॉग सिर्फ तब से इंसान को ही अपना मास्टर समझता है। आई होप सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टे सेफ, हैव अ गुड टाइम, गुड बाय।